अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब नाकाबिल कबूल करार। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान में रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की तरफ से दिया गया जवाब पढ़ा है जो बिल्कुल पसंद नहीं आया, नाकाबिल कबूल समझते हैं। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में चंद अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमला करने पड़े, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान के जवाब पर अमरीकी सदर के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी पॉलिसियां और मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर ट्रंप नाखुश हैं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम तमाम मंसूबे सिर्फ ईरानी अवाम के हकूक़ की बुनियाद पर तैयार करती है। ईरानी तजावीज़ में अमरीका से जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी को भी वाज़ेह तौर पर उजागर किया गया। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी और मुज़ाकरात की तजवीज़ का तफसीली जवाब दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। ईरान ने जंगबंदी के बाद आबने हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने पर आमादा है। कुछ अफजूदा यूरेनियम तीसरे मुल्क मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। ईरान ने मुस्तकिल तौर पर जोहरी प्रोग्राम ख़त्म करने से इनकार किया। 20 साल यूरेनियम अफजूदगी पाबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद की। अमरीकी पाबंदियाँ नर्म करने और मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा किया। ईरानी फौज का अमेरिका की आयद पाबंदियों को नाफिज करने वाले ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने न देने का ऐलान। एक पैगाम में कहा कि ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का 2 टोक पैगाम का, हमारे मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। दुश्मन मुज़ाहमत तोड़ने में नाकाम रहा और आखिरकार इसे जंगबंदी कबूल करना पड़ी। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आसमान पर बादलों का राज बरकरार। पेशावर, सवाबी, बडगराम समेत खैबर पख्तूनख्वा पर बादलों के डेरे। गर्द आलूद हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सवाबी में सोलर पैनल और दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। मालाकंड और रुस्तम में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। मियाँ वाली, कुंदिया, गुजरात में गर्द आलूद हवाओं के साथ बादलों की एंट्री, गरज चमक के साथ बारिश। NDMA की खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिशों की पेशगोई, कई इलाकों में जालाबारी भी होगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मैं और पूरी कौम आपको सलाम करते हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और इनके शाहीनों का शानदार अल्फाज में जिक्र न करूं, जिन्होंने दुश्मन के जहाज़ों के परखचे उड़ा दिए और दुश्मन की फ़ज़ाई क़ुव्वत के दावों का पोल खोल दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, मैं आपको भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। शाहीनों का दुश्मन पर गलबा और हर तरफ जहाज़ों का मलबा था। शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। बहादुर पाक फ़ौज ने तारीखी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया और दुश्मन ने 4 घंटों में ही जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फतह मार्का हक़ का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में मुनक़िदा ख़ुसूसी तक़रीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक़ पर हर साल मनाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दिलेराना क़यादत को सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। अगर 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग तवील होती तो अंजाम बहुत भयानक निकलता। भारत ने पहलगाम को जवाब बनाकर बेबुनियाद इल्जामात की बौछार की। 1 साल गुजरने के बावजूद भारत कोई सबूत पेश न कर सका। हमारा दामन साफ था, सब्र और तहम्मुल न छोड़ा। पहलगाम के हवाले से तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म का अपने खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप का खुसूसी जिक्र। कहा, अमरीकी सदर ने करोड़ों जानें बचाने के लिए किरदार अदा किया।
Sayyid Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our military was capable of causing far more degradation to the enemy, yet our response was measured, being a responsible and peace-preferring state. 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब था। पाक फ़ज़ाई और पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया, सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। मार्का हक़ की फतह का 1 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में मरकजी खुसूसी तकरीब, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, मुख्तलिफ ममालिक के सुफ़रा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी शरीक हुई। शोहदा को खिराज अक़ीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश किया कि तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाक शोबन दस्तों का माशपाव सलामी पेश की। देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 22 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। शोहदा ने कुर्बानी देकर धरती की हिफाजत की। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वहाँ का बॉर्डर पर तकरीब से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों की अमानत की बेहतरीन तरीके से हिफाजत की। दुनिया आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। इस्लामाबाद के शहरियों को मुफ्त इंटरनेट की फराहमी का मनसूबा तकमील के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत IT और टेलीकॉम के अमूर का जायज़ा इजलास हुआ। मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए सिफारिशात में डील या मेरिट से मुतल्लिक़ सवालात उठ गए। हल्का सहनसा से उम्मीदवार राजा मोहम्मद वसीक खान की हिमायत में गैर मामूली सिफारिशात जमा कराने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सिफारिशात में राजा वसीक खान माली तौर पर मजबूत और भरपूर सियासी हिमायत रखने वाले उम्मीदवार करार। मुकामी सियासी हल्कों ने सिफारिशात को क़यादत को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की ताज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का भी मुआयना। कहा कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतालिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। यह मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। अज़रबैजान की वज़ीर दाखिला की बनो में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरासला जारी। पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार। कहा खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत के अफसोसनाक वाक़े पर इंतहाई रंजीदा हैं। आज़रबैजान हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मज़म्मत करता है। अल्लाह ताला शोहदा को अपनी रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मी को जल्द सेहतयाबी दे। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर से मुतालिक तनाज़ात में अहम फैसला जारी कर दिया। हक महर की जायदाद की मलकियत के लिए निकाहनामे में अलग कॉलम शामिल करने की हिदायत। फैसले से मुश्तरका ख़ानदानी जायदाद बगैर इजाज़त हक महर में देने का रास्ता महदूद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कोई शरीक मालिक हक महर में अपनी वरासती हिस्से से ज़ायद जायदाद मुंतकिल नहीं कर सकता। अपने हिस्से से ज़ायद मुंतकली शरीक मालिकान के खिलाफ गैर कानूनी गैर मौसर होगी। शरीक मालिक मुश्तरका जायदाद में दीगर शरीक मालिकान के हकूक़ मुतासर नहीं कर सकता।